हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। थंबनेल को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो हमारी मेंटेलिटी सेट है ज़्यादातर लोगों की कि अगर दांत में हमारे दर्द नहीं है तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली ये आप भी सोचते होंगे या आपने किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को देखा होगा। और पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं हो रहा है, बस इस दांत में ये समस्या है, या फिर ये दांत हिल रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, दर्द नहीं है, बस दवाई दीजिए ठीक हो जाएगा। या फिर हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं क्योंकि सिर्फ हमें दर्द नहीं है इसीलिए। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कंडीशन में आपको दर्द नहीं हो सकता लेकिन आपको प्रॉब्लम है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और आप रिलेट कर पाएंगे। आप खुद रिलेट करके देखेंगे कि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपके रिलेटिव को या आपके फ्रेंड्स को कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए ज़्यादा समय लिए बिना समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। आप रिलेट करिए, आपने देखा होगा, आप भी फील करते होंगे। तो ये कंडीशन कि आपके दांत में स्टेन्स जमा हुआ है लेकिन आपको दर्द नहीं होगा इससे। आपके दांत में स्टेन है, या फिर अभी आगे देखें, या आपके दांत में कैलकुलस है, आपके दांतों में गंदगी जमा हो रही है बहुत सारी। स्टेन है या कैलकुलस है पूरे दांतों में, लेकिन आपको इसमें पेन नहीं हो रहा है, हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक कंडीशन है जो ज़्यादातर लोगों में होती है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों में, लगभग सभी लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। स्टेन्स की तो होती ही होती है और थोड़े बहुत कैलकुलस की। अगर ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है या पानी में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, हमारे कैल्शियम या फिर मिनरल्स ज़्यादा है, तो कैलकुलस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ गुटखा, पाउच या सिगरेट ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो स्टेन और कैलकुलस की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे हमें कोई दर्द नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं इसमें ही कवर कर लेता हूँ, बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम आपको इसके साथ हो सकती है। मतलब मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू मुंह से आ रही है, दर्द तो इसमें भी आपको नहीं होगा, हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। साथ ही साथ गम्स की प्रॉब्लम, जो मसूड़ों से खून आना, ये सब रिलेटेड है इसलिए एक साथ में इसको ले रहा हूँ। मसूड़ों से खून आने की समस्या होने लगती है। आपने भी देखा होगा कि ब्रश करते हैं, या फिर आपको भी हो सकता है होता हो कि ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग आ जाती है पीछे के मसूड़े से या सामने के मसूड़ों से। तो ये जिंजिवाइटिस की कंडीशन है। और ये बहुत सारी जो टॉपिक्स अभी हम इसमें बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की, इसमें अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप चैनल में जाकर चाहे तो देख सकते हैं, इंडिविजुअल समझ सकते हैं। तो जिंजिवाइटिस, मुंह से ब्लड आ रहा है, स्टेन, कैलकुलस, उसके बाद मुंह से ब्लड आ रहा है, गम्स में स्वेलिंग है थोड़ी बहुत, ये एक प्रॉब्लम है। इसमें आपको दर्द नहीं होगा पर हमें ये नॉर्मल लगता है। अब एक और सिचुएशन देखिए जो कॉमनली होती है, डेंटल केरीज के बारे में आपने सुना होगा। और इजी करके समझे तो दांतों में कीड़ा लगने की समस्या जो आपने सुनी होगी। दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट होता है, काला लगना स्टार्ट होता है, थोड़े से पॉकेट बनते हैं दांत में, खाना फंसने की समस्या स्टार्ट होती है। ये हमें नॉर्मल लगता है, इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। पेन इस कंडीशन में आपको नहीं होता, अलग से इस पर एक वीडियो में समझाया भी हुआ है। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी कैरीज हुई है, बिल्कुल दर्द नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आगे चलेंगे, ये जब बढ़ेगा तो थोड़ा खाना फंसने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, दर्द अभी भी आपको नहीं होगा। और समय के बाद ये और डीप होगा, सेंसिटिविटी आपको स्टार्ट होगी, ठंडा गर्म लगना आपको स्टार्ट होगा, दर्द अभी भी आपको नहीं होगा। और ये सब हम पहले ही, अगर बहुत छोटे ट्रीटमेंट होते हैं, फिलिंग करवा लीजिए, दांत पहले जैसा हो गया। लेकिन अगर हम ये नहीं कराते, और कॉस्ट की हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लग जाएगा, ये सब ट्रीटमेंट में बहुत कम कॉस्ट आता है। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हम लोग करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और अंदर अगर कैविटी बड़ी हो जाती है, डीप कैविटीज़ हो जाती है, पल्प इन्वॉल्व हो जाता है, अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है दांत के, तो फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट टाइम भी ज़्यादा लगता है, दांत सेफ जरूर हो जाता है लेकिन टाइम भी ज़्यादा लगता है, और उस समय फिर कॉस्ट भी आपको ज़्यादा लगती है। तो ये हमारे ही कारण है कहीं ना कहीं कि हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पेन पहले नहीं था। जैसे हम इसी की आज बात कर रहे हैं कि पेन नहीं है तो हम चलाते रहते हैं, ये कंडीशन है। डीप कैविटीज़ हो सकती है, कैरीज हो सकती है। चलिए और कुछ कंडीशन देखिए। आपका दांत किसी कारण से फ्रैक्चर हो गया है, कुछ खाने में आ गया है, या फिर आप कुछ इंजर्ड हो गए हैं, कहीं कुछ लग गया है आपको और आपका दांत टूट गया है।
इस कंडीशन में भी अगर आपका दांत अंदर तक नहीं टूटा है तो आपको दर्द नहीं होगा, तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो आगे चल के बड़ी हो सकती है। और अपीयरेंस का तो फ़र्क आ ही जाता है, मतलब जो देखने में हमें जैसा नॉर्मल लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, वैसा नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में भी पेन नहीं होता है अगर दांत आपका फ्रैक्चर हो गया है। और एक कंडीशन देखिए, जो हम अभी कैरीज और कैविटीज़ की बात कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाकर देखते हैं। अगर किसी कारण से आपका क्राउन टूट गया है, जो हमारे मुंह में वाइट पोर्शन दिखता है, ये अगर किसी कारण से टूट गया है तो अंदर हमारे दांतों की जड़ें होती है, रूट्स होती है। ऊपर का पोर्शन टूट गया, सिर्फ रूट्स बची हुई है, उसको हम बोलते हैं रूट स्टम्प्स। ये हमारे खाने के भी काम की नहीं होती और देखने में तो अच्छा लग ही नहीं रहा है, और प्रॉपर हम च्यूइंग नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, जैसा मैंने अभी आपको बताया। पर इसमें आपको दर्द नहीं होगा। तो एक कंडीशन ये भी होती है रूट स्टम्प्स की, जैसा आप अभी देख रहे हैं, तो ये भी हमें नॉर्मल लगता है, इसको हम चलने देते हैं। अंदर इन्फेक्शन होता रहता है, चांसेस होते हैं कि बोन में भी इन्फेक्शन हो जाए, साथ साथ में जो आपके अच्छे दांत हैं, साइड वाले जो दांत हैं, उन पर भी ये इन्फेक्शन करता है, उन पर इन्फेक्शन फैलाता है। पर दर्द इसमें आपको नहीं होता है, तो हम इग्नोर करते जाते हैं। अब और दूसरी कंडीशन की बात करें तो डेंटल एब्सेस, मुंह में अगर आपके पस बन रहा है, तो पस बनने की कंडीशन में कई बार सीवियर पेन होता है या थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके मुंह में पिंपल जैसा बना है, पस उससे निकल रहा है, लेकिन दर्द आपको नहीं होगा। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो आप इस वीडियो के ऊपर एक लिंक आ जाएगी, उससे आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो डेंटल एब्सेस हुआ है। एब्सेस क्यों होता है? हमें जनरली लगता है कि छोटा सा पिंपल है, पस निकल रहा है, फिर से ठीक हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दांत के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, पस इस कारण बन रहा है, जो जड़ें हैं वो खराब हो गई हैं, बोन के आसपास इन्फेक्शन बढ़ रहा है, पर दर्द नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम इग्नोर करते जाते हैं, लेकिन इसके कारण आगे चलकर हमें बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, आगे जब हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो कॉस्ट इसका ज़्यादा आएगा ही आएगा। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने आपको बता दी हमारे दांत की। अब जो और भी स्ट्रक्चर हैं हमारे दांत के, जो गम्स हैं और जो लिप्स हैं, जो चीक्स हैं, हमारे जो गाल हैं अंदर साइड, इनका कुछ बताता हूँ मैं। तो इसमें मान लीजिए कोई वाइट पैचेस आ रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाग आपको दिख रहे हैं जो बढ़ रहा है, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, लाइकन प्लेनस हो सकता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ है आपको पेन नहीं होगा। और कई बार जब ये ज़्यादा भी बढ़ जाता है, जीभ में भी अगर ये हो सकता है, जीभ में भी अगर है, या फिर जो मैंने आपको जगह बताई इन जगह पर भी है, तो भी इसमें पेन आपको नहीं होगा। कुछ कंडीशन में जैसा मैंने बोला कि आगे भी बढ़ जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, तो पेन नहीं होता है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते जाते हैं सिर्फ पेन नहीं होने के कारण। ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लाइकन प्लानिस, ल्यूकोप्लेकिया, ये सब जो कंडीशंस हैं आगे जाके आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो सिर्फ पेन के कारण कि पेन नहीं हो रहा है, इसे इग्नोर नहीं करना है, इसका ट्रीटमेंट कराना है, चेकअप कराना है। और एक कंडीशन होती है मुंह कम खुलने की समस्या, OSMS जिसको हम बोलते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। जो ज़्यादा गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। मोस्टली जो सुपारी ज़्यादा खाते हैं उनके साथ। तो इस कंडीशन में भी स्टार्टिंग में आपको कोई पेन नहीं होगा। मुंह आपका जितना नॉर्मल पहले खुलता था, ओपनिंग कम होते जाएगी, खाने में प्रॉब्लम होगी। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि बिल्कुल भी पेशेंट मुंह नहीं खोल पाते, बिल्कुल एक उंगली, और कमेंट भी करके आप काफ़ी सारे आप बताते हैं कि मुंह में सिर्फ एक उंगली जाती है या 2 उंगली जाती है, लेकिन पेन नहीं होता, तो इसको भी हम इग्नोर करते जाते हैं। अब ये बहुत सीवियर कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ दांत से हट के, ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है, मतलब कुछ ये कैंसर के पहले की कंडीशन है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको पेन नहीं है तो भी आपको इसको नोट करना है और इसको चेकअप आपको ज़रूर करवाना है। इसके अलावा अगर आपके दांत हिल रहे हैं, थोड़े थोड़े हिलना स्टार्ट हो रहे हैं, आपके गम्स कमज़ोर हैं, आपके जो दांतों के साइड की हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, जिसके कारण आपके दांत हिलने लग रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको पेन नहीं होगा, लेकिन आगे जाके ये प्रॉब्लम आपको करेगा। और कॉस्ट की मैं हर बार आपको बताते जा रहा हूँ, कॉस्ट भी आपका बढ़ते जाता है ट्रीटमेंट का। और इसके अलावा अगर कोई दांत मिसिंग है, आपका कोई दांत नहीं है, तो हमें नॉर्मल लगता है कि दर्द नहीं हो रहा है, हम आगे से खा ले रहे हैं या एक साइड से खा ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके एक साइड दांत नहीं है, दर्द तो नहीं है, एक साइड से आप खा रहे हैं, तो इससे जॉइंट का प्रॉब्लम आपको होने लगता है, जो TMJ जॉइंट होता है। कमेंट करके आप पूछते हैं कि मुंह खोलने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे दर्द होता है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं।
हम प्रॉपरली चबा नहीं पाते हैं, एक साइड से हम खा रहे हैं, तो इस कारण भी ये समस्या होती है दांत ना होने की वजह से। तो अगर आपका दांत नहीं है तो दर्द आपको नहीं होगा, लेकिन उसको आपको लगवाना है। जो भी ऑप्शन से आप लगवाना चाहें उसे आपको लगवाना है। तो ये कुछ कंडीशन हमने डिस्कस की जिसमें आपको पेन नहीं होगा, लेकिन पेन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या आगे आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अच्छा है कि हम पहले ही अवेयर हो जाएं और चेकअप करा के उसको पहले ही ठीक कर लें। स्टार्टिंग के स्टेज में ही हम उसको ठीक कर लें, खर्च भी कम आएगा और हमारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। आगे तक हम हेल्दी रह पाएंगे। हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के साथ साथ ओरल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। दांतों की जो केयर करनी है वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो था। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, आप रिलेट किए हैं या आपके कोई सी रिलेटिव को है, फ्रेंड्स को है, तो ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर करें, उनको बताएं अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको आपको चेकअप कराना है, ठीक कराना है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं वीडियो कैसी लगी और किन टॉपिक पर आप वीडियोस ऐसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर यूट्यूब में देख रहे हैं। फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। पेज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।